हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फाइंडिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग सम यूजफुल कॉन्सेप्ट। उसी में से नाइन्थ पॉइंट है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई एंड जेड लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसका मतलब हुआ सपोज करिए हम मेरे पास एक एन नंबर है, वो एन नंबर को एक्स वाई और जेड से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आता है सो सेम आता है, रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर उसी सेम आता है। इसी में से पहला है जो व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज आर। तीनों नंबर से n को डिवाइड करने पे रिमाइंडर सपोज करिए r आता है, तो n जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है एच सी एफ ऑफ x माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। इसमें से जो नंबर दिया हो उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे और उसका एच सी एफ निकाल लेंगे। आइए इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर on which will divide 772 and 2778 so as to leave the remainder 5 in each case। इसका मतलब हुआ जो कोई नंबर है उसको उस नंबर से 772 और 2778 को डिवाइड करने पे, दोनों से डिवाइड करने पे हमको 5 रिमाइंडर मिले। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो इस दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे रिमाइंडर से माइनस करके। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 772 माइनस 5 एंड 2778 माइनस 5। इसे 772 से 5 माइनस करने पे 767 आता है और 2778 से 5 माइनस करने पे 2773 आता है। दोनों का जब हम लोग एच सी एफ निकालेंगे तो 559 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर हमको 5 दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, तब हमको रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यहाँ पे जैसे कि एक्स वाई और जेड 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट में नंबर माइनस सेकेंड नंबर माइनस थर्ड माइनस और थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करेंगे। अगर 4 नंबर दिया रहता तो फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर माइनस थर्ड नंबर माइनस फोर्थ नंबर माइनस फिफ्थ नंबर करेंगे और उसका एच सी एफ निकाल लेंगे। मॉड हम लोग इसलिए यहाँ पर यूज किए हैं क्योंकि माइनस करने पे अगर निगेटिव साइन आ जाता है, निगेटिव नंबर आ जाता है, तो निगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। आइए अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 152, 277 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। इसमें से हमको जहाँ पे ये जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का एच सी एफ हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 152 है, वाई इज इक्वल टू हमको 277 है और जेड इज इक्वल टू 427 है। तो हम लोग को फॉर्मूला पे यहाँ पे फिट कर देना है। फॉर्मूला में आ जाएगा आपका 152 माइनस 277 और y इज इक्वल टू दिया हुआ 277 माइनस 427 और z इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 427 माइनस 277। अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को निगेटिव साइन आएगा, लेकिन मॉड के कारण ये निगेटिव साइन हट जाएगा। मॉड के कारण निगेटिव साइन जब हट जाएगा तो इससे इसको माइनस करने पे आपको आ जाएगा 125 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा इस 427 से 277 को माइनस करने पे आपको आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब इसका एच सी एफ अगर आप लोग निकालिएगा तो एच सी एफ जो है सो आपका 25 आ जाएगा और यही एक आंसर हो जाएगा। 10th पॉइंट है टू फाइंड एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब एन डिजिट का ग्रेटेस्ट कोई नंबर है जो एक्स वाई और जेड से डिविजिबल हो। उसमें से पहला केस है लीव्स नो रिमाइंडर, इट मीन्स एग्जैक्टली वो नंबर डिविजिबल हो। उसमें पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो हम लोग को नंबर दिया हुआ है जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पर है, वो नंबर जो है सो ग्रेटेस्ट नंबर को डिविजिबल करता है। तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई जेड का, तो हम सपोज करिए एल आया, एक्सीएम एलसीएम आया। अब वो एलसीएम जो आया है उससे हमको जो ग्रेटेस्ट नंबर जिसका जो निकालना है उससे हम लोग एनडीसी का ग्रेटेस्ट नंबर उसमें हमको डिवाइड करेंगे। तो हमको सपोज करिए आर जो है सो रिमाइंडर आया है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एनडीसी का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो होगा वो, और उसमें से हम लोग रिमाइंडर माइनस कर लेंगे।
इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 35 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर जो है सो नहीं देता, एग्जैक्टली डिविजिबल है वो नंबर 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 12, 15, 20 एंड 35 से। इसमें पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, जो हम लोग को जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम उसका निकाल लिए हैं। एलसीएम निकाले हैं 12, 15, 20 एंड 35 का, तो एलसीएम आता है हमको 420 आता है। अब उसके बाद दिया हुआ है जो एलसीएम से हमको एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है सो उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो आपका होगा 4 × 9 होगा। अब इसमें से हमको एलसीएम से डिवाइड करना है, तो एलसीएम से डिवाइड करने पे हमको कितना आ जाएगा, 23 टाइम्स में डिवाइड होगा 420 से, तो हमको 339 आएगा, एज ए रिमाइंडर आएगा ये। अब रिक्वायर्ड नंबर जो है सो उसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर लेना है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का दिया हुआ है, उसमें से हम लोग रिमाइंडर माइनस कर लेंगे तो 9663 है। सो वो हमको आ जाएगा, वो नंबर आएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12, 15, 20 एंड 35 से। यहाँ हम लोग रिमाइंडर माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली हो जाएगा ये डिविजिबल। सेकेंड पॉइंट है, लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस। इसका मतलब हुआ जो एन डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से हमको एक्स वाई जेड से डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो हमको रिमाइंडर जो है सो ईच केस में तीनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है सो हमको सपोज करिए यहाँ पे के मिला। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 28 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कोई है, वो ग्रेटेस्ट नंबर 12, 18, 21 एंड 28 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, लेकिन 3 रिमाइंडर दे। उस केस में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देखे थे, उसका एलसीएम निकाले थे पहले, जो नंबर दिया रहेगा उसका, तो हम लोग यहाँ पे उसका एलसीएम निकाल लिए हैं 12, 18, 21 और 28 से, तो हमको 252 आया है। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, सेकेंड स्टेप में उसे डिवाइड देना था एन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से। तो उसमें से एन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग को जो एलसीएम आया उसे डिवाइड देने पे हमको 171 जो है सो रिमाइंडर आया है। अब इसके फॉर्मूला दिया है, जो रिक्वायर्ड नंबर हमको फाइंड करना है जो डिविजुअल हो लेकिन रिमाइंडर हमको के दे। यहाँ पर सपोज करिए आर जो है सो ये रिमाइंडर है, यानी कि के है ये रिमाइंडर। तो उसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे और 3 ऐड कर लेंगे। रिमाइंडर अगर माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हमको नंबर मिलेगा, लेकिन उसमें से अगर 3 ऐड कर देंगे तो हमको रिमाइंडर के साथ मिलेगा, जो रिमाइंडर हमको चाहिए वो रिमाइंडर के साथ वो नंबर मिलेगा। तो 9999 में से 171 रिमाइंडर अगर माइनस कर लेंगे तो हमको एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिलेगा, जो 12, 18, 21 एंड 28 से डिविजिबल हो, लेकिन हमको 3 रिमाइंडर चाहिए, तो इसलिए उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। 11th पॉइंट है, टू फाइंड द एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई एंड जेड। इसमें से पहला केस है लीव्स नो रिमाइंडर, मीन्स दैट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसका मतलब हुआ जो एन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कोई दिया हुआ है जो एक्स, वाई और जेड से डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल हो और रिमाइंडर जब 0 दे, तो उसमें से फिर पहले जैसे मैंने हम लोग देखा था वैसे ही उसका एलसीएम पहले निकालेंगे, जो नंबर से डिविजिबल है वो स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, तो उसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले, सपोज करिए यहाँ भी एलसीएम हमको एल आया, एलसीएम से हम लोग को जो ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है उससे उसको हम लोग डिवाइड देंगे, तो उस केस में हमको फिर रिमाइंडर कुछ मिलेगा। रिमाइंडर सपोज करिए यहाँ पर आर आया है। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे उस नंबर जो डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर में से हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे और एल जो आया है एलसीएम उसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग को वो नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल की थोड़ा समझते हैं। देखिए ये आपका 11 का ए का एग्जांपल है, जो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 10 लीव्स नो रिमाइंडर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 6, 8 एंड 10 से भी डिविजिबल है और रिमाइंडर जो है सो 0 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 4, 6, 8 एंड 10 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम हमको 120 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो हमको एलसीएम जो आएगा उससे हमको स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड करना है उससे, तो डिवाइड करेंगे 120 में। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है, तो उसमें उसको डिवाइड करने पे 8 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 960 आएगा और हमको 40 है वो रिमाइंडर आएगा। इस रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में आने पे हमको 120 माइनस 40, ये 120 आपका एलसीएम हो गया और ये 40 आपका रिमाइंडर हो गया। ये इसलिए हम लोग यहाँ पर लिए हैं, सपोज करिए यहाँ के 1000 जो है सो आपका
ये स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का। अब इसमें से हम लोग अगर 40 करेंगे तो हमको आएगा 960 आएगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, 3 डिजिट का ये नंबर हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग जो है सो जो एलसीएम आया है वो अगर ऐड कर देते हैं तो 960 या प्लस 120 कर देंगे तो हमको आ जाएगा 1080 आएगा। ये 4 डिजिट का जो है सो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो हमको 4, 6, 8 एंड 10 से जो है सो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसमें से सेकेंड पॉइंट है जो यहाँ पे दिया हुआ था, लीव्स नो रिमाइंडर। सेकेंड पॉइंट है लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, जब ये तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे या जितना भी नंबर दिया हो डिवाइड करेंगे लिस्ट नंबर में, तो तीनों केस में रिमाइंडर जो है सो के आए। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम रहेगा उसमें यहाँ तक, लेकिन उसमें उसके बाद क्या हो जाएगा, जो के जो है सो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। वही देखिए यहाँ पर किया हुआ है, फाइंड, इस एग्जांपल में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 20 एंड 28 इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। सिमिलरली पहले जैसे हम लोग ने किया था, जो नंबर दिया है वो नंबर से हम लोग जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, उस नंबर का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लिए हैं, 12, 18, 21, 28 का एलसीएम हमको 252 आया है। और वो जो नंबर फिर हम लोग को जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 टाइम्स में हम करेंगे तो हमको आ जाएगा आपका 244 एज ए रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर निकालने के लिए यहाँ तक प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आपको यहाँ तक में मिलेगा, जो कि आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाए 8 होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर होगा ये 1008 जो है। सो आपका 12, 18, 21, 28 तीनों चारों डिजिट से ये 1008 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन हमको कह रहा है जो 3 एज ए रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा लेकिन 3 रिमाइंडर देगा, तो 3 ऐड कर देने से हमको ये नंबर मिल जाएगा।